ढूंढना है वो, और ये ए है, इसको डबल करोगे तो ये मिलेगा ऐसा। पहले आप ये बात समझने का प्रयास करो इस रिलेशन। इसको समझने के दूसरे भी तरीके हैं, बाद में लाइन बताऊंगा, लेकिन अभी पहले इस रिलेशन से आप समझने का प्रयास करें। 6 kg का जो एक्सेलरेशन है वो पुली के एक्सेलरेशन का डबल है, 2 गुना। 6 kg का एक्सेलरेशन पुली के एक्सेलरेशन का 2 गुना। स्ट्रिंग में एक तरफ फिक्स है तो रेस्ट मान लिए, एक तरफ एक्सेलरेशन a1 मान लिए, और उस पे जो पुली है जो मूव कर रहा है उसके एक्सेलरेशन को a मान लिया, तो ऐसा रिलेशन हो गया। तो मूव करने वाला पुली से जो डायरेक्ट बॉल अटैच्ड है उसका भी फिर a ही होगा। तो अगर मान लो कि ये नीचे की तरफ गया तो ये भी नीचे की तरफ जाएगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा। तो फ्री बॉडी डायग्राम में यहाँ टेंशन T दिखाई, इधर 60 sin 30, वही T इधर दिखेंगे, सेम T इधर दिखेगा, तो यही T और T यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2T हो जाएंगे। अब ये वजन दिखेगा 20। अब इसमें इक्वेशंस लिखते हैं इसके लिए, 20 माइनस T 2T इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन, इक्वेशन नंबर 1। अब इससे 2 कॉमन ले लो, कैंसिल कर दो, तो आ जाएगा 10 माइनस T इक्वल टू A। इसके लिए लिखते हैं इक्वेशंस, ऊपर की तरफ T है, 60 sin 30 की वैल्यू 30 हो जाएगी, तो उसके लिए इक्वेशन लिखेंगे तो वो हो जाएगा T माइनस 30 इक्वल टू 6A1। फिर ये जो रिलेशन निकाले थे A1 की जगह क्या रख देना, तो रख देते हैं T माइनस 30 इक्वल टू 6 इंटू 2A, तो T माइनस 30 इक्वल टू 12A। ये इक्वेशन नंबर 2, दोनों को यूज कर लेते हैं। इसको इसके साथ 10 माइनस T इक्वल टू A ऐड कर देते हैं। तो जैसे ऐड करेंगे तो T और T 10 माइनस 30 माइनस 20 इक्वल टू 13A, इसलिए A की वैल्यू माइनस 20/30। ये माइनस साइन ये बता रहा है कि हमने जो डायरेक्शन माने वो सही डायरेक्शन नहीं है, उल्टा डायरेक्शन है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पुली है वो नीचे आने की वजह, ये बॉल भी और ये वाला नीचे आएगा। तो एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg जो है, एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg जिसे कि मैं A कह रहा हूँ, वो हो गया 20/13 अपवर्ड, और एक्सेलरेशन ऑफ 6 kg जिसे कि मैं A1 कहा, उसका मतलब हो गया 2A, इसका डबल 40/13 डाउन। ये हो गया आंसर फाइनली, ठीक है। अब ये जो रिलेशंस है, ये रिलेशंस को अगर छोड़ दें आप थोड़ी देर के लिए, तो हमने पास 3 अननोन हो जाता है, T, A और A1, फिर सवाल नहीं बनेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस बनाने के लिए तीसरे इक्वेशंस ये A और A1 के बीच का जो है रिलेशन चाहिए। हर बार जो सवाल आपको आएगा या सीट में दिखेगा या जितनी बार भी दिखेगा, तो वो ऐसा ही रिलेशंस दिखते हैं। तो ऐसा रिलेशंस आइडेंटिफाई करने का तरीका है वो है कि आप उस क्वेश्चंस देखिए और क्वेश्चंस में ऐसा कोई स्ट्रिंग दिख जाए जिसका एक तरफ फिक्स हो, जिसका एक तरफ फिक्स हो और दूसरी तरफ मोशन हो रहा हो, और उसी स्ट्रिंग पे मूव करने वाला पुली दिख जाए, ऐसा ढूंढना है। क्या ढूंढना है सवालों के अंदर, एक एंड फिक्स, ऐसा स्ट्रिंग ढूंढना है जिसका एक तरफ दूसरा तरफ फ्री हो मूव करने वाला, और उसी पे कोई ऐसा पुली हो जो मूव कर सकता हो, ठीक है। तो पुली का जो एक्सेलरेशन होता है उसका 2 गुना एक्सेलरेशन फ्री एंड वाले ऑब्जेक्ट का होता है, हमेशा ही ऐसा रहेगा। पुली का जो एक्सेलरेशन होता है उसका 2 गुना फ्री एंड वाले ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन होता है। पुली के एक्सेलरेशन का डबल फ्री एंड वाले ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन होता है। अगर ये लाइन ध्यान रह जाए तो फिर ये सब लिखने की जरूरत नहीं थी, सीधा सीधा फिर हम इसको 2A मान लेते हैं, इसको A मान लेते हैं, सवाल बनाते हैं फट से, मतलब इक्वेशन हो जाता है। कैसे हो जाते, ऐसा टाइप का। फिर से वो डायग्राम बनाता हूँ, हमने एक तरफ देखे फिक्स है, दूसरी तरफ देखे फ्री है। हमारे दिमाग में ये आना चाहिए कि पुली का एक्सेलरेशन अगर ये होगा तो फ्री एंड का एक्सेलरेशन 2A होगा।
तो पुली का एक्सेलरेशन को अगर मैंने ए मान लिया तो इसका एक्सेलरेशन क्या मानूंगा 2a। ठीक है, इधर की तरफ फोर्स कितना लग रहा है 60 का हाफ 30 और इधर की तरफ फोर्स कितना लग रहा है 20। ठीक है, तो ये T फिर ये T ये T ये 2T और इस पुली से ही ये अटैच इसके इसका ये। ठीक है, तो आप बताओ 20 और 30 में बड़ा कौन है 30 बड़ा है ना, तो इसका मतलब ये इधर आएगा और ये वैसे इससे तय नहीं होगा, तय इससे होने वाला। देखो ध्यान से, ये 20 है ये 2T है, तो अगर ये बराबर बराबर हो जाए तो T की वैल्यू कितनी होगी 10, 2T की वैल्यू 20 तो T की वैल्यू कितनी, तो इसका मतलब इधर 10 लग रहा है इधर 30 लग रहा है, 10 छोटा है 30 इसलिए इधर की तरफ आ रहा है बराबर। ऐसे है सोचने का एक्चुअल तरीका। अब इसका इक्वेशंस लिखना है, तो ये 30 माइनस T इक्वल टू इसका मास कितना था 6 kg, तो 6 टू जा 12 में और उसका इक्वेशन लिखेंगे ऊपर जा रहा है तो 2T माइनस 20 इक्वल टू 2a। इसे ऐड कर देना, मतलब 2 कॉमन लेके कैंसिल कर दो फिर ऐड कर दो, बट से फिर वही बात जो ऐसा आंसर है। ठीक है, तो आप या तो ये एक्सेलरेशन के इक्वेशन से निकालते आना चाहिए आपको, या फिर आप दिमाग में ही बैठा लो, सवाल जब भी आएगा वैसा ही आएगा, दिमाग में ही बैठा लो। स्ट्रिंग ढूंढो ऐसा जिसका एक तरफ फिक्स है दूसरी तरफ फ्री है, ऐसा ही सवाल आएगा। मैं इतने सालों से देख रहा हूँ तो उस बेसिस पे आपको बता रहा हूँ, यही सवाल है। इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज फिर जेडबल पे दिखता है, इसमें नीट में कभी दिखता ही नहीं। एक एंड ढूंढो जो कि फिक्स हो, दूसरा एंड ढूंढो जो कि फ्री हो। क्या ढूंढना बताओ तुम, फिक्स एंड और फ्री एंड। उस पे पुली जो है ऐसा ढूंढो जो मूव कर रहा है, यहाँ पर ये भी पुली है लेकिन ये रेस्ट में है ना, तो उससे कोई लेना देना नहीं, वो पुली जो मूव कर रहा हूँ, ठीक है, उसे ढूंढो। पुली का एक्सेलरेशन का 2 गुना फ्री एंड का एक्सेलरेशन होगा, बस इतना बात ध्यान रखो। पुली के एक्सेलरेशन का डबल फ्री एंड का एक्सेलरेशन होगा। अब पुली से जो अटैच्ड है उसका पुली के बराबर होगा। ठीक है, जो डायरेक्टली पुली से अटैच्ड है, ये देखो ये डायरेक्टली पुली से अटैच्ड है, ये डायरेक्टली नहीं, पुली के ऊपर से जो स्प्रिंग है उससे अटैच्ड है, और ये पुली से डायरेक्ट अटैच्ड है। तो डायरेक्ट जो अटैच है उसके पास उसका एक्सेलरेशन पुली का एक्सेलरेशन होगा, और फ्री एंड का जो एक्सेलरेशन होगा पुली के एक्सेलरेशन का डबल 2 गुना होगा। हर बार ये रिलेशंस आए। यहीं पर एक सवाल आता है मैकेनिकल एडवांटेज का, कि ऐसा सेटअप है तो मैकेनिकल एडवांटेज कितना। अब मैकेनिकल एडवांटेज कितना, अब आप देखो ध्यान से, ऐसे टाइप का मैं एक सवाल और करता हूँ, इस बात को अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे, नहीं तो इसमें कंफ्यूजन होता है बहुत लोगों को। अगर दिमाग में बैठ जाए फिर समस्याएं होना बंद हो जाएगा, तो ठीक बदलेगी चीज। ऐसा एक पुली है, ऐसा एक पुली है, इससे अटैच कर देते हैं। ये 2 kg का, ये 6 kg का। अभी इसका हमको एक्सेलरेशन निकालना है 2 kg का और 6 kg। तो देखो ध्यान से, आपको फिक्स एंड ढूंढना है, फिर फ्री एंड ढूंढना है, फिर मूव करने वाला पुली ढूंढना है, ढूंढ लिए। फिर दिमाग में ऐसा चलना चाहिए कि जो पुली का एक्सेलरेशन है उसका 2 गुना एक्सेलरेशन किसका देंगे, फ्री एंड का। अगर इसका एक्सेलरेशन आप ए दोगे, इसका क्या देना पड़ेगा 2a। अगर इसका ये है तो इसका भी थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं ये नीचे जा रहा है, तो इसको कितना जाना पड़ेगा, बस इक्वेशन लिख दो, ये T T T ये वाला कितना 2T, ये इक्वेशन लिखेंगे नीचे की तरफ 20 माइनस 2T इक्वल टू, तो 10 माइनस T इक्वल टू, और इसका इक्वेशन लिखेंगे तो बताओ T इक्वल टू 6 into 2a, कितना हो गया 12a, रख देंगे 10 माइनस 12a इक्वल टू a की जगह पर कितना आएगा 10 बाय 30, 10 से भी निकालना 2 भी निकल जाएगा, 12 into 10 बाय 30, इतना का 10 से निकल गया। एक्सेलरेशन का आंसर, एक्सेलरेशन ऑफ 6 kg 2a, तो 20 बाय 30, एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg 10 बाय 30। मैकेनिकल एडवांटेज का मतलब क्या होता है ये बताता हूँ, देखना चाहिए। मैकेनिकल एडवांटेज कैसे तय करते हैं, इसी सवाल को डायग्राम को थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ, थोड़ा समझाना हमारे लिए आसान हो।
ये एक पुली है, इससे बॉल अटैच है, ये यहाँ फिक्स है, ये यहाँ गया, इधर भी एक पुली है, उसी बॉल को यहाँ रख दिया, मैंने यहाँ रखा 2 kg, ठीक है। तो 2 kg का वजन कितना होगा? 20। इधर भी टेंशन जो होगा उसे 2 अगर 20 के बराबर कर दूं तो बताओ ये दोनों फिर एक दोनों बैलेंस करेंगे, ये रेस्ट रहेगा। अगर ये टेंशन 20 रखो तो ये भी, तो ये 20 रखो तो ये वाला कितना दे, ये वाला कितना दे, ये वाला, ये वाला, ये वाला, तो उसको बैलेंस करने के लिए इधर भी कितना चाहिए? 10 का मतलब कितना kg? 1 kg। इसमें ये रेस्ट में रहेगा और ये भी रेस्ट में रहेगा। तो देखो 1 kg का ऑब्जेक्ट 2 kg का ऑब्जेक्ट को होल्ड कर लिया, बराबर। नहीं तो ऐसे पुली के दोनों तरफ 2 अलग अलग ऑब्जेक्ट लगाओगे 2 kg 1 kg, तो इसका मतलब है 2 kg नीचे आएगा और 1 kg। लेकिन ये पुली का अरेंजमेंट ऐसा किया गया है जिसमें 1 kg 2 kg हमने लटका दिया, दोनों किसमें है? रेस्ट में। इसका मतलब जो छोटा मास है वो अपने से ज्यादा बड़े मास को क्या कर लिया? होल्ड करके रख पाया, रेस्ट में रख पाया। मतलब जो मैकेनिकल एडवांटेज है वो 2 का है। अपने से डबल मास को अगर रोक पाया तो 2 का, जब कभी अपने से ट्रिपल मास को रोक पाएगा तो, और अपने से 4 गुना मास को रोक पाएगा तो 4 का है, बराबर। उसी को कहते हैं क्या? मैकेनिकल एडवांटेज। मतलब वो एडवांटेज इस पोजीशन पे है, ये वाला जो ऑब्जेक्ट है वो एडवांटेज पोजीशन पे है, ये वाला ऑब्जेक्ट डिसएडवांटेज पे। ये अपने से हाफ मास को ही रोक पाता है, ये अपने से डबल मास को रोक पा रहा है। इसके लिए वो डिसएडवांटेज और इसके लिए एडवांटेज हुआ। तो जब भी लोअर मास अपने से बड़े मास को रोक पाएगा, जितने बड़े मास को रोक पाएगा, जितना टाइम बड़ा मास होगा मैकेनिकल एडवांटेज उतना होगा। तो ऐसे मतलब आप सीधे सीधे ध्यान रख लो, ऐसा डायग्राम दिखा, एक्सेलरेशन का रिलेशन देख लो। अगर a और 2a का रिलेशन, इसका मतलब मैकेनिकल एडवांटेज कितना है? 2 का। और a और 3a हो जाए तो मैकेनिकल एडवांटेज 3 का। a और 4a हो जाएगा तो मैकेनिकल एडवांटेज 4 का, बराबर है। लेकिन आपको जितने भी सवाल आएंगे उसमें 2 ही मिलेगा, हमेशा आपको 2 मिलेगा। जब ऐसा हमने इसी को ऐसा लटका दिए, एक पुली से लटका दिए, तो यहाँ 2 kg लटका दिए, तो रोकने के लिए यहाँ कितना लगाना पड़ेगा? 2 kg की 1 kg। 1 kg रखेंगे तो रुकेगा नहीं, रुकेगा। तो यहाँ पे कितना रखना पड़ेगा? तो यहाँ मैकेनिकल एडवांटेज 1 है, मतलब यहाँ कोई ज्यादा, मतलब यहाँ एडवांटेज एक्चुअली में है ही नहीं। तो इक्वल मास को रोक पा रहा है। तो यहाँ पूछेगा मैकेनिकल एडवांटेज कितना, तो क्या बोलेंगे? 1। कितना बोलेंगे? 1। और वहां पर बोलेंगे कितना? 2। जमा के बातें बताइए आप इसे। इसमें ट्राई करो तो मैकेनिकल एडवांटेज या फिर सीधा एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे। ये भी फ्री है, तो दोनों में से एक तरफ फिक्स रहता तो एक्सेलरेशन 1 है तो दूसरा 2 है, बट दोनों तरफ फ्री है तो एक का ये बोलेंगे दूसरे का भी। तो मान लो ये ए से नीचे गया तो ये ए से ऊपर जा रहा होगा। ये पुली को देखो ध्यान से, इसकी तरफ ये दूसरा वाला पुली है ना। तो अगर ये पुली ए से ऊपर गया तो
इसके साथ ये वाला पुली अटैच्ड है जो कि फ्री है और इस स्ट्रिंग का दूसरा तरफ फिक्स है। तो बताओ फ्री एंड पे जो है उसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ये मूव करने वाला पुली है ना, तो इसका क्या हो जाएगा, डबल, मतलब 2a। अब ये 2a है, इसका ये तरफ फिक्स है, दूसरे तरफ फ्री है। तो बताओ ये पुली जो मूव कर रहा है उस पुली का अगर 2a है तो इसका कितना हो जाएगा, 4 है। तो मैकेनिकल एडवांटेज यहाँ 4 है। कितना है, 4। अब आंसर निकालने का प्रयास करना है। देखो इसको मानते t, ये है 20, तो नीचे आ जाते, ये मानते ऊपर जा रहा है, ये भी t, ये भी t, ये वाला कितना 2t, तो ये 2t, तो ये भी 2t, ये वाला कितना 4t, 4t, और ये गया 60। तो इसके लिए इक्वेशन लिखेंगे 60 माइनस 4t इक्वल टू 6 इंटू एक इक्वेशन। और इसके लिए इक्वेशन लिखेंगे, बताओ ऊपर जा रहा है तो कौन बड़ा हुआ, t माइनस 20 इक्वल टू 2 इंटू 4a। अब ये दो इक्वेशन दोनों को सॉल्व करके बनाओ आप, देखो आंसर। t को कैंसिल कराने, ये निकाल लें।
फिक्स है, ये साइड फ्री है, ये फुली मूव कर रहा है। इसकी एक्सेलरेशन को ए मानूंगा तो इसको 2a मानना पड़ेगा। ये है तो ये भी माना कि ये नीचे गया, ये ऊपर जाएगा। इधर मान लिया टेंशन टी 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 टी, इधर हो गया 2t 60 इक्वेशन 60 - 2t = 6 है। और इसका इक्वेशन 10 t - 10 = 1 × इसको सॉल्व करके जो भी आ जाए आंसर। यहाँ पर फिर ये फिक्स है, इसका एक्सप्रेशन ये मानूंगा तो इसका 2 है, इसका भी माना कि इधर गया, ये टेंशन टी माना, या 4t sin 30 मतलब 20 हो गया, ये भी टी टी, ये हो जाएगा 2t, ये हो गया 20। तो इसका इक्वेशन इसको उतर गया तो ये नीचे 20 - 2t = 2a, और इसका इक्वेशन t - 20 = 4 × 2a। दोनों को सॉल्व करके जो भी आ जाए। इस वाले में ये फ्री है, इसका एक्सप्रेशन ये मानूंगा तो इसका 2a मानना पड़ेगा। इसको माना राइट जा रहा है तो ये नीचे गया, तो ये भी ए से नीचे गया। इधर माना टेंशन टी 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 2t 30 - 2t = 3 × a मेन इक्वेशन। यहाँ पर t = 4 × 2a दूसरा इक्वेशन। यहाँ पर ये फुली फ्री है, इसकी एक्सेलरेशन ये मानूंगा तो ये वाला एक्सेलरेशन 2a, इसका भी माना कि ये नीचे गया तो ये ऊपर जाएगा, ऐसा मान लेता हूँ। उसको टेंशन को t मानूंगा, इक्वेशन इधर का t है, इधर भी t हो जाएंगी, t हो जाएंगी, t हो जाएंगे, t हो जाएंगी, यहाँ पर 2t हो जाएगी, 2 के जी का 20। इसका इक्वेशन 2t - 20 = 2 × a, और उसका इक्वेशन नीचे जा रहा है तो 30 - t = 3 × 2a। इसको सॉल्व करके जो भी है। मैकेनिकल एडवांटेज अभी सभी सवाल का 2 है। यहाँ फिर अगर टेंशन t माना तो t t ये वाला t/2 हो जाएगा। इधर से चालू करता हूँ, इधर मानता t t t, ये मिलके 2t 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 दिए 4t 4t 4t, तो ये 20, ये हो गया 20, ये 60, ये t और 8t, एक्सेलरेशन ये और 8a हो जाएगा, इसका a और इसका 8a। मैकेनिकल एडवांटेज कितना है? 8, ठीक है। अब यहाँ पर इसको माना कि नीचे जा रहा है, ये जाएगा ऊपर। इक्वेशन लिख दो, इसका इक्वेशन 8t - 20 = 2 × 8a, और इसका इक्वेशन 60 - t = 6 × a। सॉल्व कर एक और कर लेते हैं। थोड़ा सा जो कमी रह गया है वो इसमें दूर करने का प्रयास करो। जैसे टी का रिलेशन, इस टाइप के सवाल में टी का जो रिलेशन है वही एक्सेलरेशन का रिलेशन होता है। जैसे सोचोगे तो देखो, इसका ए मानेंगे तो इसका ए, इसका उसका डबल 2a, ये 4a, इसका डबल 3।